नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी अर्चना चंद्र यादव ने आज अपने दल बल के साथ औरंगाबाद स्थित समाहरणालय प्रांगण में अपना नामांकन दर्ज कराया और नामांकन करने के उपरांत सैकड़ों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ औरंगाबाद पहुंचे। नामांकन करने के पहले उन्होंने अपने सभी कागजात पदाधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया और पदाधिकारियों ने इनका नामांकन दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश देने के उपरांत अर्चना चंद्र यादव ने सभी पदाधिकारियों को अपना तरफ से आभार व्यक्त किया और नामांकन करने के उपरांत जन स्वराज पार्टी के नवीनगर प्रत्याशी अर्चना चंद्र यादव ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए बताया कि इस बार नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास ही विकास देखने को मिलेगा। जो जनता का आशीर्वाद मुझ पे विश्वास करके आशीर्वाद के रूप में मैदान में उतारा है, मैं जनता के हित में ही विकास करूँगी, क्योंकि मैं बारुन प्रखंड से प्रमुख के रूप में सेवा कर चुकी हूं और सरकार की विकास योजनाएं के बारे में जानकारी होते हुए मैं नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में चहुमुखी विकास करूंगी और नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में विकास करना ही हमारी प्राथमिकता होगी। जब नामांकन करने के उपरांत समाहरणालय में उपस्थित पत्रकारों ने इनसे सवाल किया कि आपकी प्राथमिकता क्या होगी, तो इन्होंने बताया कि पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर का 5 प्राथमिकताएं जनता के बीच इस विधानसभा में रखी गई है। जो जनता आशीर्वाद के रूप में अगर सेवा करने का अवसर प्रदान करती है तो 5 प्राथमिकताएं जनता के बीच पहली कैबिनेट में प्रस्तुत कर उसको लागू की जाएगी। नामांकन करने के उपरांत इनके महिला समर्थकों ने भी फूल मालाओं से इनका स्वागत किया और इनके पक्ष में नारे भी लगाए। महिलाओं के प्रति जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी अर्चना चंद्र ने अपना आभार व्यक्त किया और सभी को दिल से धन्यवाद एवं शुक्रिया कहा। अर्चना चंद्र के नामांकन में उपस्थित इनके महिलाओं ने फूलमाला से स्वागत किया और आगे जन स्वराज पार्टी के प्रत्याशी अर्चना चंद्र यादव ने पत्रकारों को क्या क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। NP 24 के लिए प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट। अरे आओ नीचे कीजिए माइक, ये धीरेन्द्र जी, ये प्रमोद भैया करो ना नीचे, समीकरण का खेल माइक को नीचे कर देखा हमारे में नहीं है। बिहार कहीं नहीं दिखता। 35 साल से बिहार महागठबंधन और एनडीए को अपना वोट दे रहा है, लेकिन जिस तरह से झगड़ा दिख रहा है आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा। आप कभी समीकरण के नाम पर, कभी पार्टी के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर अपना बहुमूल्य वोट देते आ रहे हैं और आज बिहार विकास के 28वें पैदान पे है। इसलिए नवीनगर की जनता से के साथ साथ पूरे बिहार के लोगों से मैं अपील करना चाहती हूँ। बिहार का बेटा सर्व समाज को आवाज़ दे रहा है, सर्व समाज को कह रहा है कि बिहार अगर विकास के 28वें पैदान पर है तो ये दाग हर बिहारियों का है। बिहार के बच्चे बाहर जाते हैं, वहाँ अपमानित होते हैं। डबल इंजन की सरकार बिहार में भी है। कौन लगा दिए भैया? अरे आप लोग ले लिए, देखिए माइक आ रहा है। आकाश भैया, सरकार कुछ बोलती है ना वहाँ की सरकार। प्रमोद भैया 10 से 12,000 रुपया के लिए सरकार के द्वारा गुमराहियों पर जातीय समीकरण पर वोट देते आइएगा। एक बार आपके बिहार का बेटा सर्व समाज को आवाज़ दे रहा है, सभी बिहार के लोगों को आवाज़ दे रहा है। 2025 एक लोकतंत्र का बहुत बड़ा बदलाव का नारा बने। पूरे हिंदुस्तान का राजनीति का ध्रुवीकरण बिहार की ओर देखे और बिहार के बच्चे आगे आए। जिस क्षेत्र से आप नॉमिनेशन किए हैं वहाँ युवाओं का एक समस्या है रोजगार। 2 पावर परियोजना है, लेकिन जो विधायक रह चुके हैं डब्लू कुमार सिंह रोजगार को ठगने का काम किए हैं, जो आरोप है पब्लिक को। किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? देखिए, अभी महागठबंधन के विधायक है नवीनगर में, तो लोग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मैं दोनों पार्टियों पर आरोप लगा, क्योंकि ऊपर करते रहना नीचे। जब मैं बारुन ब्लॉक की प्रमुख थी, वहाँ के किसान जब NTPC के लिए जमीन नहीं दे रहे थे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ आकर लोगों को आश्वासन दिया था। NTPC जिस विधानसभा में रहता है सुख सुविधा मुहैया कराता है। जो विस्थापित किसान होंगे, जिनका जमीन जाएगा, वो सभी घरों में रोजगार आएगा। तो फिर महागठबंधन के सिर्फ डब्लू सिंह ही नहीं बल्कि एनडीए के भी वहाँ के 2 बार लगातार
प्रत्याशी रहे हैं, महागठबंधन के भी प्रत्याशी तो रहे हमारे खाली हैं। भाई जनता खाली सिर्फ समझ नहीं पा रही है ये अब दोनों मुँह चेहरे पर और करते हैं। कैसे समीकरण देखो मोबाइल जात पर? के नाम पर जीते हैं। अरे ऐसा जगह पे तक भी ना। लोकल मुद्दे की बात कर रहे हैं। अगर लोग लोकल मुद्दे पर चुनाव करेंगे तो जलसुराज का चयन करेंगे। नामांकन दाखिल किया है, किस मुद्दे से चुनावी मैदान में उतरी है? हमारी का एक ही मुद्दा है, बिहार 35 साल से 3 पीढ़ी बिहार की बर्बाद हो गई और अभी 2025 की जो चुनाव का घोषणा हो चुका है, लेकिन जिस तरह के झगड़ा दोनों महागठबंधनों में हो रहा है, चाहे महागठबंधन हो चाहे एनडीए, जनसुराज सर्व बिहार को आवाज दे रहा है, सर्व समाज को दे रहा है, बिहार के विकास को आवाज दे रहा है। आज मैं ऋणी हूँ अपने सूत्रधार प्रशांत किशोर जी को, उन्होंने औरंगाबाद जिला में जनसुराज का पहला प्रत्याशी बनाकर आज मेरा नामांकन भी उन्होंने मतलब मैंने आज नामांकन भी कर दिया। क्या लगता है आपके क्षेत्र में आपके विपक्ष की भूमिका में काफी लोग हैं, आने की संभावना है, तो वैसे में आप कहां तक अपने आप को साबित कर पाएंगे? विपक्ष तो अभी खुद लड़ रहा है कि कौन कैंडिडेट बनेगा, कौन कैंडिडेट, तब तक जनसुराज पूरे बिहार को कैप्चर कर लेगा। आप नवीनगर विधानसभा क्षेत्र से पहले भी विधानसभा के चुनाव लड़े हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े हैं बसपा के सीट पर, और इस बार जो है जनसुराज से आपने नामांकन दाखिल किया है। लेकिन यहाँ जाति पार्टी वाली भी कहानी है और आपके ही जाति से इस बार जो है निर्दलीय प्रत्याशी भी आ रहे हैं, जिस तरह की चर्चा पूरा जोरों पर है, और आरजेडी को भी जो है माना जाता है कि कैडर वोट है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे, आप कैसे टकराइएगा, कैसे सफलता हासिल कीजिएगा? यही जो जात और समीकरण और चेहरे के बाद से जो हमारा सूत्रधार प्रशांत जी पूरे बिहार को लोगों को आवाज दे रहे हैं कि आज बिहार विकास के 28वें पैदान पर ये जो दाग है सर्व बिहारियों के है, इसलिए सर्व बिहारी का आवाज है। और जनसुराज न जात की बात करता है, न चेहरे की बात करता है, न समीकरण की बात करता है, बिहार की बात करता है। और बिहार में हमारे प्रशांत जी का कहना है कि इस बार बिहार विधानसभा जो चुनाव हो तो बिहार के मुद्दे पर हो। बिहार की जो बेरोजगारी, लाचारी और अशिक्षा, जो आज पूरा पलायन हमारे बिहार के लोग जा रहे हैं, आखिर ये लोग दोनों पार्टियां विकास का दावा ठोकती हैं, फिर विकास है कहाँ? विकास सिर्फ जात में और समीकरण में है। जिस तरह का अभी तक उन लोगों की जो सीट शेयरिंग की झगड़ा है वो सभी पूरा बिहार देख रहा है। और प्रशांत ने जब सर्व समाज को आवाज़ दी है तो सर्व समाज एक बार जनसुराज को अपना बहुमूल्य वोट देगा और जनसुराज की बहुमत की सरकार बनाएगा। प्रशांत किशोर जी के बारे में जो है चर्चा हो रही है कि सबके ऊपर आरोप लगा रहे हैं लेकिन अपने भी सही नहीं है। तो अगर सही नहीं तो जिसके ऊपर आरोप लगाए हैं वो क्यों नहीं आरोप लगा रहे हैं प्रशांत किशोर पर? वो भी आरोप लगाए, वो तो पूरे प्रूफ के साथ आरोप लगा रहे हैं कि उनका जवाब भी नहीं वो दे पा रहे हैं। प्रशांत अगर गलत है तो आप भी आरोप लगाइए और उसको साबित कीजिए मीडिया के सामने। अशोक चौधरी के बारे में जैसा कहा गया या सम्राट चौधरी के बारे में आरोप लगाया या किसी भी लोगों के प्रति जो है उन्होंने आरोप लगाया, तो उसमें कहना है कि अशोक चौधरी ने कहा कि 200 करोड़ रुपया की जो बात करते हैं 500 करोड़ रुपया की दावेदारी करेंगे कि जो है मेरा मानहानि बनता है। तो किए क्यों नहीं? रोका था उन्हें किसने? प्रशांत तो कागज के तौर पर बैठकर अगर वो किसी पर आरोप लगाए हैं तो वो साक्षात प्रूफ के साथ आरोप लगा रहे हैं। ये लोग सिर्फ बात से भाग रहे हैं। अगर उन पर लगता है कि हाँ प्रशांत गलत कर रहे हैं तो वो कागज लेकर वो भी उन पर कार्रवाई करे। जैसे प्रशांत सब पर आरोप लगा रहे हैं उन पर भी लगाया जाए आरोप। नवीनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए आप क्या कहना चाहोगे? नवीनगर विधानसभा के लोगों से मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि बहुत हो गया। जब भी बिहार चुनाव का बात होता है, जात की बात होती है, धर्म की बात होती है, कभी कश्मीर में युद्ध होने लगता है तो कभी चाइना टकराने लगता है। इस बार कुछ नहीं, इस बार बिहार के युवाओं का बात हो घर तक, क्योंकि प्रशांत ने पहली बार इस बिहार में एक परिवार को 3 पीढ़ी को आवाज़ दी है। उनका कहना है कि जब तक हमारे घर में विकास नहीं होगा तब तक समाज में विकास नहीं होगा, तब तक बिहार में विकास नहीं होगा। नवीनगर विधानसभा में एनडीए ये दोनों पार्टी से जीत के लिए क्या रणनीति होगी? रणनीति नहीं बताई जाती, रणनीति रिजल्ट होता है।